दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक ऐसी दुनिया की तैयारी हो रही है जहां नकद पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। कोई भी दुकान, कोई भी व्यक्ति, हर किसी को सिर्फ डिजिटल पेमेंट ही इस्तेमाल करना होगा। यह सुनने में सुविधाजनक लगता है, लेकिन सोचिए, अगर आपका बैंक अकाउंट अचानक ब्लॉक कर दिया जाए या आपका पैसा गायब हो जाए, तब क्या होगा? आज के इस वीडियो में हम कैशलेस इकोनॉमी की सच्चाई और खतरे को समझेंगे। देखें ये वीडियो अंत तक, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद आपको पता नहीं होंगी। सरकार और बैंक कहते हैं कि कैशलेस ट्रांजैक्शन से भ्रष्टाचार रुकेगा, ब्लैक मनी खत्म होगी, इकोनॉमी ट्रांसपेरेंट बनेगी। लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है? कैशलेस सोसाइटी के कुछ फैक्ट्स। 2016 में नोटबंदी के बाद डिजिटल पेमेंट 40% तक बढ़ गया। 2023 में यूपीआई के जरिए लाख करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन हुए। सरकार का लक्ष्य है कि 80% ट्रांजैक्शन पूरी तरह डिजिटल हो जाएं। अब सवाल उठता है, क्या हम सच में कैशलेस इकोनॉमी के लिए तैयार हैं? अब सोचिए, जब हर पैसा बैंक और डिजिटल कंपनियों के कंट्रोल में होगा, तो इसका असली फायदा किसे होगा? कैशलेस इकोनॉमी से सरकार और कॉरपोरेट्स को ये फायदे होते हैं। हर ट्रांजैक्शन का डेटा कलेक्ट किया जाता है। लोगों की खर्च करने की आदतों को ट्रैक किया जाता है। बैंकों को ज्यादा ट्रांजैक्शन चार्ज लगाने का मौका मिलता है। एक बार अगर आपकी जिंदगी पूरी तरह डिजिटल पेमेंट पर निर्भर हो गई, तो सरकार या बैंक किसी भी कारण से आपका अकाउंट फ्रीज कर सकते हैं। अब सोचिए, क्या ये असली आजादी है? अब सवाल उठता है कि क्या कैशलेस इकोनॉमी हर किसी के लिए फायदेमंद है? नहीं, सबसे ज्यादा नुकसान होगा गरीब और ग्रामीण लोगों को। कैशलेस सिस्टम के असली खतरे। सभी के पास स्मार्टफोन या इंटरनेट नहीं होता। अगर डिजिटल सिस्टम फेल हो जाए तो लोग क्या करेंगे? डिजिटल पेमेंट पर बैंक और कंपनियां अतिरिक्त चार्ज लेती हैं। भारत में हर साल लाखों लोग ऑनलाइन पेमेंट फ्रॉड के शिकार होते हैं। अब सोचिए, अगर आपका पूरा बैंक बैलेंस डिजिटल पेमेंट पर निर्भर होगा और आपका अकाउंट हैक हो जाए, तो क्या होगा? भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में कैशलेस इकोनॉमी का गलत इस्तेमाल किया गया है। कुछ उदाहरण। चीन में डिजिटल करेंसी पर सरकार का 60% कंट्रोल है। सरकार जब चाहे किसी भी नागरिक का पैसा रोक सकती है। कनाडा में सरकार ने विरोध प्रदर्शन करने वाले नागरिकों के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। यूरोप में बैंक ने कैश निकालने की लिमिट लगा दी, जिससे लोग अपने ही पैसे तक नहीं पहुंच पाए। अब सोचिए, क्या भारत में ऐसा नहीं हो सकता? अब सवाल यह है कि हमें क्या करना चाहिए। कैशलेस इकोनॉमी के खतरे से बचने के लिए यह करें। नकद का इस्तेमाल पूरी तरह बंद न करें। छोटे दुकानों और लोकल बिजनेस में नकद भुगतान करें। अपने बैंक अकाउंट और डिजिटल वॉलेट की सुरक्षा मजबूत करें। सरकार और बैंकों की पॉलिसी पर नजर रखें। हम डिजिटल पेमेंट को पूरी तरह नहीं रोक सकते, लेकिन इसे 10% अपनाना भी खतरनाक है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, कैशलेस सोसाइटी जनता के लिए सही है या नहीं? आपकी राय हमें कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज्यादा लोग इस जानकारी को जान सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें।